दिल्ली की गद्दी पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर चुनावी लड़ाई चरम पर है। 2 फेज के लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि विपक्षी खेमा अभी एकजुट ही नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार और उदित राज को लोकसभा टिकट दिए जाने के मामले पर पार्टी के अंदर खाने में बगावत की बात सामने आ रही थी। अब घर का झगड़ा बाजार में आ चुका है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित अपने पत्र में अपनी शिकायतें रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तुरंत प्रभाव से लवली का इस्तीफा भी मंजूर हो गया। तो क्या अरविंदर सिंह लवली कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी से परेशान थे या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से? सुनिए, जब हमारी संवाददाता ने अरविंदर सिंह लवली से ये पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, ऐसा है कि एक तो कोई नाराजगी इस बात को लेके नहीं है कि अलायंस हुआ। मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। अगर आप मेरा खत पढ़ेंगे गौर से तो मैंने वहाँ ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के, मैं तो अपना बता रहा था कि मैंने किस तरीके से काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ जाके अलायंस का फैसला करने गया। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही नहीं है कि अजय माकन ने शीश महल पे और शराबबंदी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी तो ट्रेजरर भी हैं। क्या ये सही नहीं है कि शराब घोटाले की FIR जो है हमारे अनिल चौधरी जी ने दाखिल कराई थी? क्या ये सही नहीं है कि संदीप दीक्षित ओपनली अलायंस का विरोध कर रहे थे? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो खिलाफ हो गई ना। तो मैंने ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ अलायंस हुआ, उसके बावजूद अध्यक्ष के रूप में मैंने उस फैसले को स्वीकार किया। ना केवल स्वीकार किया बल्कि उसका फ्रंट बना मैं, और मैंने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस लाइन में आए। और जब मुझे कहा गया कि केजरीवाल जी गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप वहां जाइए, ना केवल मैं गया, संदीप दीक्षित जिनकी मदर के बारे में इस सब चीजें बोली गई, आपको लगता है कि बिना ऊपर के दबाव के वो वहां जा सकते हैं? तो हम लोग वहां गए और हमने वहां क्या कहा? हमने कहा कि हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं। हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। अभी हमारे उम्मीदवार जो हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए। उम्मीदवार को लेके भी आपत्ति है आपको, या उम्मीदवार जो कह रहे हैं उस चीज पर आपत्ति है? उम्मीदवारों को लेके कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ये है कि उनको हम समझाएं तो सही कि पार्टी की लाइन क्या है। हम कैसे लोगों के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे? उस स्कूल का नाम बता दें, या मुझे उस कॉलेज का नाम बता दें जो आप पार्टी ने खोला हो, उस अस्पताल का नाम बता दें। लेकिन लवली जी, जितनी भी अलायंस को लेकर की बैठकें हुई मुकुल वासनिक की आवाज पर, उस हर बैठक में आप मौजूद थे। जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं वो चीजें क्या आपने लीडरशिप के सामने कभी रखी? आपने कहा उनको कि ये समझाना बतौर अध्यक्ष मेरे लिए मुश्किल हो पाएगा, तो क्या फैसला इस तरह से लिया जाए कि अलायंस में न जाए? पंजाब में ऐसा ही हुआ, जो प्रदेश कमेटी है उसने कहा कि अलायंस नहीं करना है, लीडरशिप ने माना। दिल्ली में क्यों ऐसा हो गया? देखिए, दिल्ली में तो टिकटों में भी हो गया ऐसे, उसका क्या आपके पास वो है? ठीक है नहीं। देखिए, ऐसा है कि एज अ प्रदेश अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि हाईकमान कोई फैसला करे तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है उसमें। दिल्ली में टिकटों किसको देनी है वो भी हाईकमान का प्रेरोगेटिव है। मेरी पीड़ा ये है कि PCC की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप फॉर्मल अनाउंसमेंट करने जा रहे हो तो कम से कम इनफॉर्मली तो PCC को इन्फॉर्म करो। कन्हैया कुमार के खिलाफ जहां 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं, वहीं मनोज तिवारी जो लगातार कन्हैया को देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपने उम्मीदवार के पक्ष में खड़ी होने के बजाय कन्हैया की जमीन कमजोर कर रही है। कन्हैया का नाम जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया तब भी माना गया कि यह अनाउंसमेंट काफी लेट हुई है। अब दिल्ली कांग्रेस की आंतरिक कलह की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कन्हैया कुमार के लिए चुनावी लड़ाई बेहद मुश्किल हो गई। एक तरफ सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी है तो वहीं अपने खेमे में भी भीतरघात करने को तैयार कई कांग्रेसी। ऐसे में दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर दिख रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।